तो देश भर में रामनवमी के त्योहार की धूम है। बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस मौके पर श्री राम के मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया है। जयपुर से हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने राम मंदिर के पुजारी के साथ खास बातचीत की है। आइए आपको ये दिखाते हैं। रामनवमी का पावन त्योहार आज पूरे देश भर में जोरों शोरों के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी जो है मंदिर कहीं ना कहीं गुलजार नजर आ रहे हैं। जो मंदिर है वो पूरी तरीके से सजा दिए गए हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो है राम जी का आज त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि ये दिन है, ये विशेष माना जाता है। भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में जो है ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है और इस दिन विशेष रूप से जो लोग हैं वो भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में नवमी की तिथि और पुष्य नक्षत्र पर रामनवमी का ये पावन त्योहार मनाया जाता है और आज भी पूरे धूमधाम से मंदिरों के अंदर मंदिरों को सजा दिया गया है और उन्हें पूरे धूमधाम के साथ आज ये रामनवमी का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे। आज रामनवमी का पावन त्योहार मनाया जा रहा है, राम जी के जन्मदिन के रूप में विशेष इस दिन को माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे पूरे भारतीय सभ्यता में भगवान श्री राम जी अयोध्या में प्रकट हुए। राम जन्म कर हेतु अनेका, भगवान प्रकट होते हैं, गर्भ में नहीं आते। भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म के लिए प्रकट हुए। अयोध्या से भगवान ने अपना आंदोलन छेड़ा, ऋषि मुनियों को अभय किए और कोल भील और निषाद जैसों को, सबरी जैसों को हृदय से लगाया। भगवान ने इतना प्रेम सबको दिया और पूरी समाज ने भी भगवान को बहुत स्नेह दिया। भगवान ने अपनी सत्य की यात्रा भगवान पिता के अनुसार की और सत्य की यात्रा में भगवान श्री राम जी को हनुमान जी मिले, सुग्रीव जी मिले। तो हमारी समाज में भाईचारा हो, प्रेम हो और हम सभी अपने धर्म पे चले। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। हमारे स्वयं ब्रह्म श्री राम जी ने अपने माता पिता का सम्मान, अपनी समाज से प्रेम, 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम जी ने राज किया। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। आज यहाँ श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में श्री राम जन्म महोत्सव, भगवान का अभिषेक हुआ सुबह और अब जो है बधाई का आयोजन रखा गया है और सभी माता बहनों की तरफ से 1100 दीपक का जो है आरती और बैंड वादन, पुष्प वर्षा, ये सब आयोजन रखे गए हैं। पूरे भारतवासी को यही कहना चाहते हैं कि हम सभी रामो विग्रहवान धर्मः, हम सभी धर्म पे चलें, एक दूसरे के प्रति संवेदना रखें, कहीं राग हो कहीं दोष नहीं हो, सब में प्रेम और भाईचारा हो। यही हमें राम जी अपने कर्तव्य सिखाते हैं। इन्हीं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस तरीके से जो है आज, क्योंकि आज का दिन विशेष माना जाता है, श्री राम की पूजा करी जाती है, तो किस प्रकार से जो दर्शक हैं हमारे वो पूजा अर्चना कर सकते हैं और क्या शुभ मुहूर्त है आज श्री राम की पूजा अर्चना? भगवान श्री राम जी का जन्म, भगवान श्री राम जी का जन्म अभिजित मुहूर्त में हुआ। जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। भगवान श्री राम जी का जब जन्म हुआ तो प्रतिपदा कहने लगी कि मेरे में जन्म लो। द्वितीया बोली मैं भाई दूज हूँ, मेरे में जन्म लो। तृतीया बोली मैं अक्षय तृतीया हूँ, मेरे में जन्म लो। चतुर्थी बोली मैं गणेश चौथ हूँ। पंचमी बोली मैं ऋषि पंचमी हूँ। सारी तिथियां लाइन से खड़ी हो गईं और नौमी तिथि रिक्ता थी, तो भगवान ने नौमी तिथि को जन्म लिया, अभिजीत मुहूर्त में जन्म लिया। तो भगवान की पूजन, भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, भगवान का सुंदर श्रृंगार करना चाहिए, भगवान को यथाशक्ति भोग लगाना चाहिए और भगवान की आरती स्तुति करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान जिस प्रकार की आपने मर्यादा का जो पाठ पढ़ाया है, तो हमारे परिवार में भी इसी प्रकार से मर्यादा, आदर्श और नम्रता स्थापित हो और आपकी कृपा हो। भगवान को नैवेद्य इत्यादि से भोग लगा के आरती पूजन करना चाहिए। आज व्रत करना चाहिए। अनेक प्रकार के अपने अपने विधान हैं, वैसे भगवान का अभिषेक पूजन करके ही ले जाना चाहिए भगवान को।
महाराज चैत्र नवरात्र में भी चल रहे हैं, 9 दिन जो लोग हैं वो माता के भी व्रत करते हैं और आज के दिन रामनवमी का त्योहार मनाते हैं। साथ ही जो कन्याएं हैं, 9 कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन भी करवाते हैं, उसका क्या महत्व है? माता जो है 9 मैया होती हैं, 9 दिन होते हैं और अंक भी पूरे 9 होते हैं। हमारे जीवन के ले लो या गिनती के ले लो, जो भी। तो 1 वर्ष की बच्ची का स्वरूप पहले दिन का जो है शैलपुत्री के रूप में, द्वितीय बच्ची का ब्रह्मचारिणी के रूप में, इस प्रकार से 9 माताएं होती हैं। 9 माताओं का स्वरूप का आज पूजन होती है। और आज जो है, कल अष्टमी थी, महागौरी की पूजन थी। आज जो है भगवान सिद्धात्री मैया की पूजन की जाती है। तो 9 माताओं का स्वरूप था। आदि शक्ति परम अम्मा पार्वती जी मैया ने जो भोजन छोड़ा, कुछ दिन जो है फरार पे रहीं, 35,000 वर्ष तक जो तपस्या की माने, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवासा, बेलपात में रही सुखाई। तो वह तपस्या माँ भगवती राजराजेश्वरी ने अलग अलग रूप में किया और उनको अलग अलग रूप प्राप्त हुआ। उन्हीं रूपों को ध्यान में रखते हुए हम सब, कभी माता गौरी बन के आई तो महिषासुर को जो है वध करने के लिए, अनेक प्रकार के मेनाक की शोभा बढ़ाने के लिए, तो अलग अलग रूप में माता की बहन बेटियों की पूजा होती है। और बहन बेटियों का सम्मान हमारे शास्त्र में है। ये पूरे भारत को आज नवरात्रि संदेश देती है कि माँ का, बहन का सम्मान करें, उनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं हो। राजा दक्ष जी की पुत्रियां हुई तो सप्त ऋषियों को दी गई और स्वाहा यज्ञ भगवान को दी गई और स्वधाहा पितरों को दी गई। तो नारी का योगदान पहले से ही बहुत है और नारी का सम्मान ही भारत का सम्मान है, मातृभूमि का सम्मान है। तो आज के समय में ही हमें नारी का सम्मान, हमें बेटी बहन का सम्मान करने का नवरात्रि से प्रेरणा होती है और हमें पूजन करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए महाराज ने हमको बताया कि किस तरीके से जो है आज का दिन विशेष है और किस तरीके से जो है श्री राम की पूजा अर्चना की जाती है। जो लोग हैं वो आज विशेष रूप से श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं। इसीलिए जो है कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर में भी जो मंदिर है वो पूरी तरीके से गुलजार नज़र आ रहे हैं। जो मंदिर है पूरी तरीके से सज चुके हैं और जो दर्शक है, जो भगवान श्री राम की जो है पूजा अर्चना करने के लिए भक्तजन मंदिरों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ में प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज।